तो अब तक हमने देखा कि ईसीयू फाइनली डिसाइड कर लेती है कि वो पार्क की मदद करेगी उसका सपना पूरा करने में, और वो जाके पार्क से कह देती है कि वो उसके साथ काम करना चाहती है। लेकिन यहाँ पर पार्क उससे कहता है कि उसके पब में ऑलरेडी 4 लोग हो चुके हैं और इस वजह से उसे नए मेंबर की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर हमें पता चलता है जो पब में नया मेंबर होता है वो गिंसू होता है, जो कि अपने पुराने रेस्टोरेंट को छोड़कर अब पार्क के साथ काम करेगा। और अब हमें यहाँ पे गिंसू की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर बचपन में उसका बड़ा भाई जिनवॉन उसे हमेशा ही पीटा करता था क्योंकि वो प्रेसिडेंट जेंग की दूसरी पत्नी का बेटा था। लेकिन प्रेसिडेंट जेंग भी उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो एक अनचाहा बच्चा था और किसी को भी वो नहीं चाहिए था। और यहाँ तक कि उसकी मॉम ने भी कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और उसके बचपन में उसे कभी भी किसी का प्यार नहीं मिला। और इस वजह से वो बड़ा होकर अपने घर को छोड़ देता है और एक रेस्टोरेंट में काम करने लगता है। लेकिन उसके जाने के बाद भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर हमारा गिंसू पार्क की सच्चाई और अच्छाई देख के काफी ज्यादा प्रभावित हो गया होता है, क्योंकि उसे आज तक पूरी जिंदगी में पार्क जैसा इंसान नहीं मिला था जो कि बिना सेल्फिश हुए सही काम करता है और बहुत ही सच्चा होता है। और इसलिए वो एक पार्ट टाइमर के तौर पे डेनमार्क क्लब को ज्वाइन कर लेता है। और इसके बाद हम ईसीयू को देखते हैं, जो कि डेनमार्क क्लब में उनकी सारी कमियां बता रही होती है कि उन्हें क्या क्या ठीक करने की जरूरत है। जैसे उन्हें अपना मेन्यू बदलने की जरूरत है, टेबल्स को अरेंज करने की जरूरत है, चीजों को बदलने की जरूरत है, लाइटिंग को बदलने की जरूरत है, और वही सारी चीजें बता रही होती है। और उसका इतना वैल्यूएबल फीडबैक सुनकर पार्क उसे डेनमार्क क्लब का मैनेजर बना देता है। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि डेनमार्क क्लब में सभी के सभी ईसीयू के बताए तरीकों को फॉलो कर रहे होते हैं और डेनमार्क क्लब को एक नया ही लुक दे रहे होते हैं। और ईसीयू के दिमाग से वो पूरे डेनमार्क क्लब को एक नया ही लुक देने में कामयाब होते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जेंग अपने बेटे जेनवोंग की शादी करवाने के चक्कर में होते हैं, क्योंकि जेनवोंग की रेपुटेशन दिन ब दिन गिर रही होती है क्योंकि वो एक नंबर का नकारा होता है। और इस वजह से प्रेसिडेंट जेंग उसकी शादी एक अच्छी जगह करवा के उसकी रेपुटेशन को ठीक करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जिनवॉन रहता है वो तो सूया को पसंद करता है, लेकिन वो अपने फादर से कह नहीं पाता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि डेनमार्क क्लब अब 2 महीने बाद फाइनली ओपन हो जाता है, जहाँ पर ईसीयू अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उसका प्रमोशन करती है। और अब डेनमार्क क्लब में पहले ही दिन काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है, जहाँ पर पार्क के पब को पहली बार 3 मिलियन वॉन का बिजनेस होता है। और पार्क साई ये देखकर काफी खुश होता है। लेकिन यहाँ पर ईसीयू बताती है कि ये सब तो सिर्फ उसके सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से हुआ था, लेकिन ऐसा मत समझना कि ये भीड़ आती रहेगी, हमें कस्टमर को बार बार लाने के लिए कोई और आइडिया ढूंढना होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जेंग सूया से कुछ बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो सूया से कहते हैं कि उन्होंने अब तक सूया की इतनी मदद की है लेकिन वापस में उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन आज वो सूया से कुछ मांगते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हायोनी ने शाम के समय पे छुट्टी ली थी और इस वजह से वहाँ पर पार्क को खाना बनाना पड़ता है। और यहाँ पर पार्क के हाथ के खाने की सभी तारीफ करते हैं। और यहाँ पर ईसीयू पार्क से कहती है कि उसने हनी को क्यों कुक रखा है, जबकि उसकी कुकिंग तो बहुत ही बेकार है। यहाँ पर पार्क बताता है कि उसने उसके हाथ का एक बार खाना खाया था और उसे वो काफी पसंद आया, इस वजह से उसने उसे कुक रख लिया। और अब काम खत्म होने के बाद गिंसू, सैंगवॉन और ईसीयू तीनों ही बस का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन बस में अभी टाइम होता है। तो इस वजह से ईसीयू और गिंसू प्लान करते हैं कि वो नाइट क्लब में जाएंगे। और नाइट क्लब का नाम सुनकर सैंगवॉन भी कहता है कि वो भी नाइट क्लब में जाना चाहता है, लेकिन उसे पता नहीं वहाँ पे क्या करते हैं। जहाँ पर ईसीयू उसे बताती है कि कुछ नहीं, वहाँ पे डांस करते हैं और वो भी लड़कियों के साथ डांस कर सकता है। और इस वजह से सैंगवॉन भी क्लब में जाने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके बाद ये सभी वहाँ पे क्लब में जाते हैं। और सैंगवॉन भी डांस करता हुआ एक लड़की के पीछे जाता है, लेकिन जब वो उस लड़की को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो हनी है और वो एक ट्रांसजेंडर होती है। और हनी का ट्रांसजेंडर का पता चलकर ये सभी के सभी शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पर ईसीयू हनी से पूछती है कि क्या पार्क को पता है कि वो एक ट्रांसजेंडर है, जहाँ पर हनी बताती है कि हाँ उसको पता है। और अब अगले दिन हम देखते हैं कि डेनमार्क क्लब में काफी कस्टमर खाने के टेस्ट पे कंप्लेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके खाने का टेस्ट काफी बुरा होता है। और तो और उनके खाने में बाल भी निकला होता है, जिसकी वजह से ईसीयू को काफी शर्मिंदा होना पड़ता है। और वो किचन में जाकर हनी पे काफी चिल्लाती है और उससे जॉब छोड़ने को कहती है। और अब क्लब बंद करने के बाद वो क्लब में एक मीटिंग रखते हैं, जहाँ पर ईसीयू बताती है कि उनके पब में एक मेन प्रॉब्लम है, जो कि उनके कुक के साथ है, क्योंकि उनके खाने में टेस्ट ही नहीं है और इस वजह से कस्टमर वहाँ पर वापस नहीं आने वाले। और तो और वो बताती है कि अगर कस्टमर को ये पता चल गया कि उनका कुक एक ट्रांसजेंडर है तो उनकी मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। और इस वजह से वो हनी को निकालने को कहती है, जहाँ पर पार्क हनी को मीटिंग के लिए बुलाता है, लेकिन उसे निकालने की बजाय वो उसकी सैलरी को डबल कर देता है और उसे और भी ज्यादा मेहनत करने को कहता है। और इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि ईसीयू एक रास्ते से जा रही होती है, लेकिन बीच रास्ते में उसे वही पुलिस लड़की मिल जाती है जिसकी उसने वीडियो बना के वायरल की थी। और वो ईसीयू का रास्ता रोक कर उसका मजाक उड़ाने लगती है, जहाँ पर वो बताती है कि ईसीयू की वीडियो वायरल होने की वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया
और अब वो अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं कर पाई, जहाँ पर वो एक्सेप्ट करती हैं कि इसी का बदला लेने के लिए उन्होंने उस दिन पुलिस को कंप्लेंट की थी कि वो माइनर होके ड्रिंक कर रही है। और यहाँ पर ईसीओ को पता चलता है कि एक्चुअली डैनबम क्लब की पुलिस कंप्लेंट सुया ने नहीं बल्कि इसने की है, और ईसीओ उसे पीटना शुरू कर देती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि जब ईसीओ और बाकी सब डैनबम में ड्रिंक कर रहे होते हैं तब एक्चुअली सुया ने पुलिस को कॉल लगाया था, लेकिन बीच में ही वो अपने प्लान को कैंसिल कर देती है और उस फोन को कट कर देती है। लेकिन यहाँ पर इन लड़कियों ने भी ईसीओ को उस क्लब में ड्रिंक करते देख लिया था और फिर इन्हीं ने पुलिस को कॉल किया। और अब यहाँ पर हम डैनबम क्लब में देखते हैं जहाँ पर हनी और भी ज्यादा मेहनत कर रही होती है अपनी डिशेस को बेहतर बनाने में, और कई बार प्रैक्टिस करने के बाद अब उसके खाने में टेस्ट आने लगता है, जहाँ पर ईसीओ भी उसके खाने को टेस्ट कर कर उसकी तारीफ करती है और वो भी उसे एक ट्रांसजेंडर के तौर पे एक्सेप्ट करती है। और यहाँ पर ईसीओ उसे एडवाइस करती है उसे अपनी हेयर का कलर बदल कर ब्लैक कर लेना चाहिए क्योंकि वो उसमें ज्यादा अच्छी लगती है। और अब दूसरी जगह पे हम देखते हैं कि ईसीओ एक बार पे बैठ के ड्रिंक कर रही होती है और वो सोच रही होती है जो प्रेसिडेंट जैंग ने उससे करने को कहा है, और वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होती है कि उसे वो करना चाहिए या नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट जैंग ने उसे एक साइड चूज करने को कहा होता है, या तो उनकी साइड या तो पार्क की साइड। और वो पीते पीते इस सवाल का जवाब ढूंढ रही होती है, लेकिन जवाब की जगह वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और सुया उस जगह से निकलकर अपने घर की ओर निकल जाती है। और जब वो घर जा रही होती है तब वो पार्क साय और उसके डैनबम क्लब के वर्कर को देखती है जो कि साथ ही में रेस्टोरेंट में डिनर करने जा रहे होते हैं। और यहाँ पर पार्क साय सुया से बात करने के लिए रुक जाता है और बाकी सबको रेस्टोरेंट में जाके सीट बुक करने को कहता है, लेकिन ईसीओ वहीं रुककर पार्क का वेट करती है। और यहाँ पर सुया काफी ज्यादा नशे में होती है और वो पार्क से पूछती है कि आजकल उसके डैनबम क्लब में इतने ज्यादा कस्टमर कैसे आ गए, और पार्क बताता है कि ये सब तो उसके नए मैनेजर की मदद से हुआ है। और अब नशे में सुया अपने दिल की बात कहने लगती है कि पार्क ने तो हमेशा ही उसे बुरा माना होगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेल्फिश है और वो जेंगा की साइड हो गई। और वो ये सारी बातें पार्क को बता रही होती है कि हाँ वो बहुत बुरी है और वो बहुत ज्यादा सेल्फिश है और वो अपने बारे में सोचती है। और यहाँ पर वो बताती है कि बचपन में उसकी माँ ने उसे अनाथालय में छोड़ दिया, ये कहकर कि वो वापस लौटेंगी। और सुया ने अपनी मदर की बात पे विश्वास कर लिया, लेकिन उसकी माँ कभी नहीं लौटी। और जिसके बाद समय गुजर गया और सुया बड़ी हो गई। इसके बाद उसके स्कूल में सबको पता चल गया कि सुया एक अनाथालय में रहती है और उसकी क्लास के सभी बच्चे उसे दया भावना से देखने लगे और उसके लिए फ्री खाना वगैरह सब कुछ छोड़ जाते। लेकिन सुया को ये सारी बातें बहुत बुरी लगती थी क्योंकि सुया को उनके व्यवहार से ऐसा लगता था कि वो इन सब से भीख मांग रही है और वो एक भिखारी है। और वो सोचती थी कि वो सभी सिर्फ झूठी दया दिखा रहे हैं उसके ऊपर, क्योंकि वास्तव में कोई उससे प्यार नहीं करता और वो हमेशा ही अकेली रह गई। और उस दिन से उसने डिसाइड किया कि वो अब खुद को प्यार करेगी और इस वजह से सुया बहुत ही सेल्फिश बन गई और फिर वो अपनी गलतियों को भी ढकने लगी, ये जानते हुए कि वो गलत है। और सुया पार्क से कहती है कि तुम मुझे हेट कर सकते हो क्योंकि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, और उसे अच्छा लगेगा अगर पार्क उसके ऊपर गुस्सा करता है, क्योंकि यहाँ पर सुया को पार्क ही एक अच्छा इंसान दिखता है जिसकी तरह वो बनना चाहती है। और यहाँ पर सुया पार्क को किस करने जा रही होती है, लेकिन एकदम से ईसीओ आकर उसे रोक लेती है और उसे बताती है कि बिना परमिशन के किसी को भी किस करना एक कानूनन अपराध है। और यहीं पर इस सीरीज का एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। यहाँ से शुरू होता है हमारा एपिसोड 6, जहाँ पर हम देखते हैं कि अब ये सभी के सभी एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए आ गए होते हैं और सुया भी इनके साथ आ गई होती है और वो सभी डिनर कर रहे होते हैं डैनबम क्लब की सक्सेस के सेलिब्रेशन में। लेकिन सुया की वजह से वहाँ पर थोड़ा माहौल ऑकवर्ड हो गया था और यहाँ पर ईसीओ ने उस रेस्टोरेंट का डिसाइड किया होता है और वो उस रेस्टोरेंट को 4 स्टार देती है। और पार्क से पूछता है कि वो कितने स्टार डैनबम क्लब को देगी, और ईसीओ बताती है कि वो डैनबम पब को सिर्फ 3 स्टार देगी, और वो बताती है कि वो 5 स्टार सिर्फ जेंगा पब को देगी क्योंकि वहाँ का फूड काफी ज्यादा अच्छा है और उनके फूड की रेसिपी खुद प्रेसिडेंट जेंग ने लिखी है। और अब ईसीओ का जेंगा ग्रुप पे रिव्यू सुनकर पार्क साई डिसाइड करता है कि वो अपने पब को अब फ्रेंचाइज करेगा क्योंकि उसे विश्वास होता है कि हायोनी भी जेंगा पब के कुक जैसा खाना बनाती है और उसे पता होता है कि ये कोई आसान रास्ता नहीं चुनने वाला हो, लेकिन उसे भरोसा होता है कि वो सभी की मदद से इस सपने को सच कर सकता है। और अब रेस्ट रूम में ईसीओ ये मान लेती है कि हाँ उसे पार्क साई पे क्रश है, लेकिन सुया उसे काटते हुए याद दिलाती है लेकिन पार्क को तो मेरे पे क्रश है, और वो ईसीओ को चैलेंज करती है कि वो पार्क का दिल बदल के दिखाए उसकी तरफ, और ईसीओ उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक फैंसी से रेस्टोरेंट में हमारा जिनमोहन भाई अपनी फादर की बताई हुई लड़की से शादी के लिए बात करने आया होता है, लेकिन वहाँ पर जब वो खाना देखता है तो वहाँ पर एक चिकन होता है और उस चिकन को देखकर उसे अपनी पुरानी यादें वापस आ जाती हैं जब उसके फादर ने उसे चिकन को मारने को कहा था, और वो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। और अब प्रेसिडेंट जेंग के ऑफिस में हम देखते हैं कि सुया एक तस्वीर को देख रही होती है जिसमें प्रेसिडेंट जेंग, गुनवॉन और उनके साथ गिनसू भी होता है, और उस फोटो को देख के उसे पता चलता है जो फोटो में लड़का है वो एक्चुअली गिनसू है जो कि प्रेसिडेंट जेंग का दूसरा बेटा होता है। और वो प्रेसिडेंट जेंग को बताती है कि उनका दूसरा बेटा गिनसू पार्क के रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर गिनवॉन आता है, जिसके बाद उन तीनों की ही मीटिंग होती है
जहाँ पर सूया बताती है कि आजकल डैनमाम क्लब काफी अच्छा चल रहा है और ये सब हो रहा है उनके एक मैनेजर की वजह से। और वो यहाँ पर ईसीओ के बारे में बताती है कि ईसीओ ये लड़की सिर्फ 20 साल की है, लेकिन उसे मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा पता है और वो मार्केट को देख के काफी अच्छे डिसीजंस लेती है। और यहाँ पर वो प्रेसिडेंट जेंग को बताती है कि वो पार्क साई को भी हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। जहाँ पर वो भले ही कितना अच्छा है लेकिन वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और उसके डैनमाम पब के सारे वर्कर उसकी काफी इज्जत करते हैं। और सूया को लगता है कि डैनमाम पब भविष्य में बहुत बड़ा हो सकता है। और प्रेसिडेंट जेंग को थोड़ी टेंशन होती है जब वो ये बात सुनते हैं और उनकी टेंशन और बढ़ जाती है जब सूया उन्हें बताती है कि पार्क साई फ्रेंचाइजी ओपन करने की सोच रहा है। और अब दूसरी जगह हम देखते हैं कि मिनयोंग जो कि प्रेसिडेंट जेंग के ऊपर स्पाई कर रही होती है और उसे पता चलता है कि प्रेसिडेंट जेंग डैनमाम पब पे नजर रख रहे हैं। और अब यहाँ पर ईसीओ की मॉम को पता चल जाता है कि ईसीओ पढ़ाई छोड़कर एक डैनमाम रेस्टोरेंट में काम कर रही है क्योंकि उन्होंने ईसीओ की सोशल मीडिया पे पोस्ट देख ली होती है और इस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं। और जब ईसीओ घर पे आती है तो वो ईसीओ पे काफी चिल्लाती हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि ईसीओ ने ये डिसीजन अपने बेवकूफी भरे प्यार से किया है। लेकिन यहाँ पर ईसीओ उन्हें कॉन्फिडेंस में कहती है कि वो अपनी जिंदगी में प्यार और करियर दोनों ही हासिल करेगी क्योंकि वो काफी स्पेशल है और उसे भरोसा होता है कि वो इस दुनिया में कोई भी चीज हासिल कर सकती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। लेकिन उसकी मॉम को इन बातों से कोई मतलब नहीं होता और वो ईसीओ को घर से निकाल देती है। और अब हम पार्क साई को देखते हैं जो कि आधी रात को रास्ते से जा रहा होता है और वो बीच रास्ते में ईसीओ को देखता है जहाँ पर वो बताता है कि हाँ उसे पता है कि ईसीओ ने अपनी यूनिवर्सिटी छोड़कर पार्क साई के डैनमाम क्लब को चुना। ये जानते हुए उसने डैनमाम पब में ईसीओ को काम करने से मना नहीं किया क्योंकि उसे वहाँ पे उसकी जरूरत है। लेकिन यहाँ पर ईसीओ बताती है कि उसकी मॉम चाहती है कि ईसीओ एक बड़ी कंपनी में काम करे क्योंकि वो काफी ज्यादा स्मार्ट है। लेकिन यहाँ पर पार्क बताता है कि अगर ईसीओ उसकी डैनमाम पब में काम करती रही तो हम एक दिन डैनमाम पब को एक बड़ी कंपनी बना देंगे। और ईसीओ उसकी बात सुनकर स्माइल करती है और वो प्रॉमिस करती है कि वो पार्क साई का सपना पूरा करने में वो उसकी पूरी हेल्प करेगी। और अब अगली सुबह जो हनी होती है वो अपने बालों का कलर चेंज करके डैनमाम पब में आई होती है और यहाँ पर सभी उसके नए लुक को देखकर उसकी तारीफ करते हैं। और उस दिन डैनमाम पब एक नए एम्प्लॉय को खोज रहा होता है और तब वहाँ पर एक टोनी नाम का लड़का आता है जो कि लुक में फॉरेनर होता है लेकिन वो रहता कोरिया का ही है। और यहाँ पर ईसीओ सोचती है कि टोनी जरूर फॉरेनर है और इस वजह से अगर वो उसे रखेंगे तो वो फॉरेन कस्टमर को काफी अच्छे से हैंडल कर लेगा क्योंकि उसे इंग्लिश आती होगी। और ईसीओ वहाँ पर टोनी को रखने का डिसाइड कर लेती है। और अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि ईसीओ अपने फ्रेंड को कॉल करती है ताकि वो डैनमाम पब को एक टीवी शो में रजिस्टर कर दे। और जब ईसीओ अपने दोस्त से बात कर रही होती है तब यहाँ पर पीछे से गिनसू की नजर एकदम से ईसीओ की फाइल पे जाती है जहाँ पर उसने पार्क साई की ड्राइंग बनाई होती है। और यहाँ पर गिनसू को पता चलता है कि ईसीओ तो पार्क को पसंद करती है। और अब एक दूसरी जगह हम पार्क साई और सूया को देखते हैं जहाँ पर सूया पार्क को बताती है कि वो जेंगा ग्रुप में ही काम करना कंटिन्यू करेगी और इस वजह से वो पार्क से कहती है कि वो उसे पसंद करना छोड़ दे। और अब शाम को हमारा पार्क एक टेलीविजन स्टेशन बिल्डिंग में जाता है जहाँ पर वो शो ब्रॉडकास्ट होने वाला है, जहाँ पर ईसीओ ने अपने दोस्त की मदद से डैनमाम पब को उस शो के लिए रजिस्टर कर दिया होता है और उस शो का नाम होता है द बेस्ट पब। और जब पार्क साई उस बिल्डिंग के रूम में एंटर करता है तो वो वहाँ पर गिनवॉन को देखता है और क्योंकि गिनवॉन और पार्क साई का 36 का आंकड़ा होता है तो गिनवॉन अपनी पावर लगा के डैनमाम पब को पार्टिसिपेंट की लिस्ट में से ही हटवा देता है। जिसके बाद गिनवॉन पार्क को बताता है कि पार्क की वजह से सूया को जेंगा ग्रुप में काफी तकलीफ झेलनी पड़ती है क्योंकि पार्क साई की मदद से प्रेसिडेंट जेंग हमेशा ही सूया का टेस्ट लेते रहते हैं कि वो उनके साइड है या नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट जेंग ये जानना चाहते थे कि कहीं सूया पार्क के लिए उन्हें धोखा तो नहीं देगी। और यहाँ पर गिनवॉन पार्क को बताता है कि उसके फादर ने भी उन दोनों की शादी के बारे में सोचा है। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पार्क इसी बारे में सोच रहा होता है जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि सूया ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि वो उसे धोखा देगी और वो जेंगा ग्रुप के साइड हो जाएगी। और यहाँ पर पीछे से ईसीओ आकर ये समझ जाती है कि पार्क काफी टेंशन में है और इस वजह से वो उसे एक वॉक के लिए ले जाती है और वो दोनों ही वॉक कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें बीच में सूया मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर पार्क उससे काफी ज्यादा कोल्डली बिहेव करता है क्योंकि वैसे तो पार्क सूया से काफी ज्यादा फ्रेंडली तरीके से बात करता था, लेकिन आज वो सूया से बहुत ही कोल्डली बात करता है जैसे कि वो किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहा हो। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और जब ईसीओ ये देखती है तो वो समझ जाती है कि पार्क कहीं ना कहीं सूया से बहुत ज्यादा प्यार करता है। और जिसके बाद ईसीओ पार्क को बता देती है कि वो सूया नहीं थी जिसने पार्क के डैनमाम पब को पुलिस में रिपोर्ट की थी, वो तो एक्चुअली उसके स्कूल की एक लड़की थी जिसने उससे बदला लेने के लिए उन्हें रिपोर्ट कर दिया। और जब पार्क साई को ये बात पता चलती है तो वो वहाँ से एकदम से दौड़कर उसी जगह पे जाता है जहाँ पर वो सूया से अभी मिला था। और उसकी काफी अच्छी किस्मत होती है कि सूया वहाँ पर उसे बस स्टैंड पे मिल जाती है। और यहाँ पर पार्क साई उसके पास आता है और उससे पूछता है कि उसने उससे झूठ क्यों बोला था। और यहाँ पर वो सूया से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से उसे उसके ऑफिस में काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। लेकिन पार्क साई अब ये नहीं चाहता था
कि उसकी वजह से सूर्या को दिक्कत हो, और इसलिए वो सूर्या से कहता है कि मैं जेंगा ग्रुप को खत्म करके ही रहूंगा और उसी के साथ उसकी सारी तकलीफें भी खत्म कर दूंगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि पार्क किसी को कॉल लगाता है और वो उससे अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि पार्क साय जेंगा ग्रुप में 8 साल से पैसे लगा रहा था। और यहाँ पर दूसरी तरफ पार्क का दोस्त उसे बताता है उसकी इन्वेस्टमेंट से उसे 1 बिलियन वॉन का फायदा हुआ है। और यहाँ पर पार्क उससे कहता है कि वो सारा पैसा जेंगा ग्रुप में फिर से लगा दे। और अगले दिन हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जेंग को जब ये खबर मिलती है कि उनकी कंपनी में पार्क ने इन्वेस्ट किया है, तो वो ये देख के झटके में आ जाते हैं, क्योंकि वो कोई छोटा मोटा शेयर नहीं था, वो 1.9 बिलियन वॉन थे, जो कि काफी ज्यादा होते हैं। और ये देखकर कि पार्क ने इतना बड़ा शेयर जेंगा ग्रुप में लगाया है, वो सीधा वहां से डैन बाम में पार्क के पब में चले जाते हैं, जहाँ पर सभी उन्हें देखकर काफी शॉक थे। और यहीं पर इस सीरीज का एपिसोड 6 खत्म होता है।